अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि हमें इस बार प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को, यानी कि ये हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये हमारा सेकेंड वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में गाइस हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये जो P है वो Q के साथ भी जाएगा और R के साथ भी जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो एंड का साइन है, तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, P एंड Q, P एंड R, और बीच में यहाँ पे और है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, और। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहले कितनी वैरायटी है स्टेटमेंट में, तो कि 3, P Q और R ऐसा कुछ दिख रहा है। क्लियर। तो अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है तो उसकी ऑल पॉसिबल वेज कितने होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, तो कि 8। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख देते हैं, तो कि सब ट्रू हो सकते हैं, या फिर पहले 2 ट्रू ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स ट्रू हो सकता है, या तो फिर ये फॉल्स ट्रू ट्रू हो सकता है। क्लियर। सेम एज इट इज ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फॉल्स फॉल्स ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स हो सकता है, या तो फिर तीनों के तीनों हमारे वैल्यू फॉल्स हो सकता है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने सारी पॉसिबिलिटी लिख दिया है। अगेन नो नीड टू राइट डाउन इन लाइन टू लाइन, आप जैसे आपके ऑर्डर है वैसे लिख सकते हो। क्लियर। आप अपने हिसाब से। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूफ करना है, तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि Q और V, फिर उसका एंड करेंगे P के साथ। क्लियर। और इसको हम लोग पहले नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं Q और R। यस। तो अगर हमारे पास और है, वन एंड ओनली वन कंडीशन, अगर दोनों F है तो ही हमारा आंसर F, अदरवाइज सारे कैसे हो जाएंगे, T। दोनों F वाले फाइंड करो तो Q R में से, यानी कि इसमें से दोनों F, ये लास्ट 2 वाले, यस ये F और ये भी F, और बाकी सारे हमें पता है कि कितने हो जाने हैं, तो कि ट्रू हो जाने। क्लियर। अब देखो ये मिल चुका, तो अब ये इसके साथ हम लोग एंड कर सकते हैं, यानी कि Q और R नंबर 4 एंड P के साथ करना है, यानी कि नंबर 1। तो अब हमें क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 4 का एंड फाइंड करना है। एंड के लिए क्या कंडीशन, तो कि दोनों ट्रू है तो ही हमारे आंसर ट्रू, अदरवाइज सारे आंसर कैसे हो जाएंगे, फॉल्स। क्लियर। फर्स्ट नंबर और 4 नंबर में से देखो तो कि दोनों ट्रू है, ऐसे कितने हैं, तो कि यस 1, ये सेकेंड, थर्ड, यानी कि पहले तीनों तो हमारे ट्रू है, ये फॉल्स ट्रू, नो 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 नो, बाकी सब हमारे कैसे हो जाएंगे, तो कि फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक वैल्यू खत्म हो चुका, नंबर 5। अब देखते हैं राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड पहले क्या करना पड़ेगा, P एंड Q करेंगे, फिर Q एंड R करेंगे, और फिर उन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, और। क्लियर। अब देखो P एंड Q, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 में देखना है, एंड दोनों T तो ही T, दोनों T, यस फर्स्ट वन, सेकेंड वन, यस थर्ड, नो नो नो, यानी कि और ऐसा कोई भी नहीं है। क्लियर। तो ये बाकी सारे जो वैल्यूज है वो सारे हमारे कैसे हो जाने वाले हैं, फॉल्स। अब फाइंड करते हैं P एंड R, फर्स्ट नंबर एंड 3 नंबर दोनों ट्रू, यस F नो, सेकेंड थर्ड वन यस, तो कि ये, फिर नो 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 एंड नो, यानी कि ये बाकी सारे कैसे हो जाने वाले हैं गाइस, फॉल्स हो जाने वाले हैं। क्लियर। अब देखते हैं, अब इन दोनों का भी हमें क्या करना है, तो कि और ये हम लोगों को मिल चुके हैं दोनों, इसका और फाइंड करते हैं। और के लिए क्या कंडीशन, FF, यानी कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, इसमें फाइंड करो दोनों फॉल्स आते हो ऐसे, तो कि यहाँ से है ये F, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा था वो कौन से नंबर पे मिला हमें, 5 नंबर पे। राइट हैंड साइड जो वाला है वो हमें कौन से नंबर पे मिला, तो कि 8 नंबर पे। अब देखो 5 नंबर और 8 नंबर के जो वैल्यूज है वो सेम है क्या, पहले 3 T, बाकी सब F, बाकी सब F, यस, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए वो प्रूफ हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इक्वेशन देखते हैं कि कैसा लॉ है हमारे पास, तो कि ये इसका ही सेम एज इट इज अपोजिट साइन है, सेम यहाँ पे भी पहले क्या चेक करो, 3 वैरायटी P Q R, ऑल पॉसिबिलिटी 8, तो पहले वो राइट डाउन हम लोग कर देते हैं, सब राइट हो सकते हैं, फिर ये T T F हो सकता है, T F T हो सकता है, F T T हो सकता है, F F T F T F T F F, या तो फिर सारे फॉल्स हो सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्लियर करते तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा Q एंड R, तो पहले Q एंड R फाइंड करते हैं, नंबर दे देते ताकि इजी रहे, 4 5 6 7 एंड 8।
पहले Q एंड R करना है, यानी कि 2 और 3rd वाले कॉलम को देखना है, क्लियर। एंड है सेम, दोनों TT, तो ही हमारा आंसर T, बाकी सब फॉल्स। दोनों TT फाइंड करो तो फर्स्ट वन तो कि यस, फिर ऐसा कोई तो कि फोर्थ वन, फिर ऐसा कोई तो कि नो, तो बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे, क्लियर। अब देखते हैं, हमें फाइंड करना है इन दोनों का और, यानी कि ये पूरा पोर्शन और उसका और फाइंड करना है P के साथ, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 4 को हमें और फाइंड करना है। और के लिए क्या होगा, अगर FF तो ही हमारा आंसर F, क्लियर। अब देखो और के लिए फर्स्ट और 4 को कंपेयर करो, दोनों FF हो, ऐसे कितने वैल्यूज है, तो कि यस ये और लास्ट वाला, यानी कि ये 5th नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा F, ये भी हमारा F, ये हो जाएगा हमारा ट्रू और ये हो जाएगा F, और बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, ट्रू, क्लियर। अब देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है ना 5th नंबर, वो प्रूफ हो चुका। अब राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो पहले क्या फाइंड करना है, P और Q, और का मतलब FF तो ही आपका F आएगा, क्लियर। P और Q 1 और 2 कॉलम को चेक करो, दोनों फॉल्स, यानी कि यहाँ पे 5th नंबर पे है ये फॉल्स, फिर लास्ट वाला है फॉल्स, क्लियर। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रू वैल्यू हो जाएंगे। अब देखो ये फाइंड करते हैं P और Q, P और R, फर्स्ट नंबर और 3rd नंबर को, पहले और 3rd नंबर को कंपेयर करो और ही फाइंड करना है। इट मीन्स कि दोनों फॉल्स फाइंड करता है, नो यस लास्ट टू 3rd, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये लास्ट नंबर, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएगा, और बाकी सब कैसे हो जाएंगे, हमारे टी हो जाएंगे, क्लियर। अब देखते हैं, हमें इन दोनों का भी क्या करना है, तो कि एंड करना है, यानी कि 6 और 7 का एंड का मतलब क्या होगा, अगर आपका दोनों आंसर टी है ट्रू, तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, ट्रू यस ये टी, और बाकी सब कहाँ पे टी मैच हो रहा है, तो कि यहाँ पे एक जगह पे मैच हो रहा है, और बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो ये 8 नंबर हो गया हमारा राइट हैंड साइड, 5th नंबर और राइट हैंड साइड, 5th नंबर और 8 हैंड साइड, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करो, क्या सेम है, पहले 4 टी यस, फिर 2 FF, फिर T और F यस, यानी कि 5th नंबर का जो कॉलम है और 8 नंबर का जो कॉलम है उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, हमें प्रूफ करना है ये फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन के लॉ। ये फर्स्ट वन लॉ ऐसा है कि P एंड इन अ ब्रैकेट है P और Q इज इक्वल टू P होना चाहिए, और P और इन अ ब्रैकेट है P एंड Q इज इक्वल टू अगेन P होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास दो वैरायटी दिख रही है P एंड Q, वो हम लोगों ने लिख दिया। ऑल पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स ट्रू भी हो सकता है, और दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड करना पड़ेगा P और Q, और फिर उसका एंड करते हैं P के साथ, क्लियर। तो और का मतलब गाइस क्या होगा, तो कि अगर आपके दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ही आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। चेक करो तो फॉल्स वाला ये एक, तो ये हो जाएगा फॉल्स, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू। नेक्स्ट वन, अब हमें क्या करना है, तो कि ये मिल चुका, अब इसका एंड फाइंड करना है P के साथ, यानी कि ये 3rd और 1st उसमें एंड का मतलब गाइस क्या होगा, तो कि दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, दोनों ट्रू वाले वैल्यू, फर्स्ट वन तो कि यस, सेकेंड वन यस, 3rd और 4th नो, तो वो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अब हमें फाइंड करना है, देखो कि अगर ये वाला वैल्यूज कैसा होना चाहिए P, तो देखो 4 नंबर और 1st नंबर क्या सेम हो रहे हैं, यस, तो कि हमारा 1st नंबर और 4 नंबर, 1st एंड 4, उसके ऊपर से कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन लॉ है वो प्रूफ होता है, क्लियर। सेकेंड वन करते तो कि पहले फाइंड करना पड़ेगा P एंड Q, फिर उसका और फाइंड करेंगे P के साथ, क्लियर। तो पहले P एंड Q फाइंड करता है, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, दोनों ट्रू वाला सिर्फ एक ही सिचुएशन है, यानी कि पहला ट्रू, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसका आंसर मिल चुका है, उसका और फाइंड करते हैं P के साथ, तो ये 5th नंबर और 1st नंबर को कंपेयर करो, और है गाइज, यानी कि दोनों फॉल्स, तो ही हम लोग उसको फॉल्स देंगे, क्लियर। TF दोनों फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, अगेन दोनों फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। और बाकी सब क्या होंगे, T। अब देखो हमें चेक कर रहे हैं कि क्या इसका आंसर भी P के जैसा आता है, तो कि नंबर 1 एंड नंबर 6 चेक करो, हमारा कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6, हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि इफ T एंड C डिनोट टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि T जो हमारा है वो टॉटोलॉजी ऑलवेज राइट, C कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज रॉन्ग,
रिस्पेक्टिवली एंड P इज अ स्टेटमेंट, देन प्रूव दैट। हमें ये 3 कंडीशन को प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, वैरायटी, कितनी कितनी वैरायटी है, तो कि P है, T है, फिर C है और उसका नेगेशन है, क्लियर, P का नेगेशन। तो P कोई एक स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। उसका नेगेशन तो कि अपोजिट साइन, क्लियर, इससे अपोजिट। T टोटोलॉजी ऑलवेज राइट, यानी कि ये दोनों TT, कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज रॉन्ग, ये दोनों FF। अब हमें फाइंड करना है P और T, ये फर्स्ट वन इक्वेशन प्रूव करते हैं, क्लियर। P और T इन दोनों में देखो, और का मतलब क्या होता है, दोनों फॉल्स फॉल्स तो ही उसका आंसर फॉल्स होगा, बाकी सब राइट। ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, TT, क्लियर। फर्स्ट वन कंडीशन देखो कि ये हमारा जो थर्ड कॉलम है T और हमारा 5th कॉलम है, दोनों का आंसर सेम है, तो कि यस TT TT, यानी कि फर्स्ट वन हमारा इक्वेशन प्रूफ हो चुका, क्लियर। सेकेंड वन प्रूफ करते हैं P एंड C, यानी कि फर्स्ट और 4th कॉलम का हमें एंड फाइंड करना है। एंड में गाइस क्या होता है, तो कि आपके पास अगर TT है तो ही उसका आंसर T होगा, क्लियर। कहीं पे है TT P एंड C में, नो, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके फॉल्स। अब देखो ये वाला हमें मिला 6 नंबर पे और हमें उसको कंपेयर करना था C के साथ, यानी कि 4 नंबर में। 4 नंबर एंड 6 नंबर को कंपेयर करो, सेम है, FF 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 FF, यस, यानी कि हमारा सेकेंड वन कंडीशन प्रूफ है। अब देखो थर्ड वन कंडीशन प्रूफ करते हैं, P एंड उसका नेगेशन फाइंड करना है। P एंड नेगेशन, एंड देखो दोनों में से कहीं पे भी हमें TT दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये दोनों के आंसर कैसे हो जाएंगे, फॉल्स। अब देखो ये वाला कॉलम मिला हमें 7 नंबर पे, हमें कंपेयर करना था C के साथ 4 नंबर पे। 4 नंबर एंड 7 नंबर देखो मैच हो रहा है, तो कि यस सब कैसे है F, यानी कि ये भी हमारा कंडीशन प्रूफ हो जाता है।